Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had just recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So these are the expected questions which may be asked in year 2026. So let's discuss about the questions. The question says that f of x is equal to x square by a when x is less than 1 but greater than 0, and a is x when x is less than root 2, and 2b square minus 4b by x square when x is less than equal to root 2. Okay, so we can write like that. This is continuous in 0 to infinity, so these are also continuous in 1, 0 to 1. Okay, so f of 1 equal to limit x tends to 1 minus left hand limit and right hand limit. So left hand limit f of x equal to limit x tends to 1 plus f of x. So क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जब x लेस देन 1 है तो कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर्ड बाई a, एंड व्हेन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, सो क्या दिया हुआ है? a. ओके, जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो 1 बाई a इक्वल टू a. ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ओके, सिमिलरली f of root 2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू रूट 2 पे हम चेक कर लेते हैं, रूट 2 माइनस f of x, और लिमिट x टेंस टू रूट 2 प्लस f of x. ओके, सो हम चेक करते हैं इस पे कितना आता है. जब x इज लेस देन रूट 2 है तो कितना है? a. x इज ग्रेटर देन 2 है तो कितना आ रहा है हमें? लिमिट x टेंस टू रूट 2 पॉजिटिव पे कितना दिया हुआ है? 2b स्क्वायर माइनस 4b बाई एक्स स्क्वायर. ओके, सो जब हम वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो 2a. ओके, सो हम 2a को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 है. ओके, सो 2b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2. ओके, सो b की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2. ओके, और वेन a इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2a है तो माइनस 2 2b स्क्वायर माइनस 4b. ओके, तो हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ पे 1. सो हमारा ऑप्शन ये दिया रहेगा जो ए बी की वैल्यू क्या रहेगी. तो ए बी की दो वैल्यू में मिल रही है मुझे. a इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस रूट 2, एंड व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 1 देन b इज इक्वल टू 1. Okay, so these are the simple solution of these questions. I hope this solution help you. Come to the next questions. These questions are asked that what is the local maximum value at x equal to, local maximum value. Okay, so we first derivate this. 2x cube 6x squared minus 6x minus 36 equal to 0. So we can write like that, x squared minus x minus 6 into 6 is 36. Okay, so x minus 3 and x minus x plus 2 equal to 0. Okay, so f dash x को क्या माने? 0. रूट फाइंड करने के लिए तो क्या होगा? f dash x 0 कब है? जब एट x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2. ओके, सो f डबल डैश x क्या आएगा हमें? 2x माइनस 1. ओके, 2x माइनस 1, एंड f डबल डैश जब हम 3 पे चेक करते हैं कितना आ रहा है? f डबल डैश 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 इज ग्रेटर देन 0, सो लोकल
local minima. Okay, and when f double dash minus 2. Okay, so 2 into minus 2 minus 1. Okay, so minus 4 minus 1 equal to minus 5 is less than 0. So local maxima. Okay, local maxima. So at x is equal to minus 2, we observe that my f double dash x value is minus 5 is less than 0. So this what is the value of x? So x is equal to minus 2. x इज इक्वल टू माइनस 2 पे हमें क्या मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा मिल रहा है. तो हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में, लोकल मैक्सिमम एट विच वैल्यू ऑफ x. सो एट x इज इक्वल टू माइनस 2 वी फाइंड दैट द लोकल मैक्सिमम. ओके, come to the next question. These questions are said that what is the directional derivative of phi is given 4x squared plus y squared minus 2z squared at point 1 2 3 in the direction of a b where b point is there. So a and b point is there, so we find easily a and b. So डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पहले फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लिख लो जी कि मुझे फाइंड क्या करना है. ओके, सो फाइंड मुझे करने के लिए बोला जा रहा है ग्रेडियंट ऑफ फाई ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए बी वेक्टर. ओके, सो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई हम फाइंड कर सकते हैं. ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इंटू आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई इंटू जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड इंटू के कैप. ओके, एंड फाई इज व्हाट गिवन 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर. ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारा क्या आ जाएगा? 8x आई कैप, जब आप करोगे 4 2 जा 8, 8x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस 4j के कैप. ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट विच ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 2 एंड 3 एट पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे बोला गया था. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोला गया 1 2 3. तो 1 2 3 पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? 8i प्लस 4j 2 2 जा 4 3 माइनस 12. सो माइनस 12 के कैप. अब हमें ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? सो ए बी वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ओके, सो 0.5 0 4 माइनस 1 2 3. ओके, सो हमें क्या मिलेगा? इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 1 इज 4, 0 माइनस 2 इज माइनस 2 एंड 4 माइनस 3 इज 1. ओके, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसको 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप ए बी वेक्टर को. ओके, सो अब हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव आराम से फाइंड कर सकते हैं, जो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया गया है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना आया है हमारा? 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12 के कैप होल ब्रैकेट. ए बी वेक्टर कितना आया हमारा? 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप. ओके, और इसका मॉड, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4. ओके, 1 स्क्वायर इज 1. ओके, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? जब 8 4 जा 32, 4 2 जा माइनस 8 बिकॉज 4 इंटू माइनस 2. ओके, अब माइनस 12 इंटू 1, सो माइनस 12. माइनस 12 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21. ओके, सो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई रूट 21. जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2.61 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो इजी था. क्या मैं आगे बढ़ूँ? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here, how to find the determinant of the given matrix? Okay, so matrix is
1 2 3 4 5 3 4 5 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। तो ये क्या हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कोई भी मैट्रिक्स का, तो ये प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, ये फिर प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं -3 लेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, ये क्रॉस कर दो आप और ये क्रॉस कर दो आप, क्या बचेगा -2 0 0 एंड 0, 2 को हम लोग ने क्रॉस कर दिया, फिर 8 -1 0 एंड 2। ओके, सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा -1 2 2 एंड 2। ओके, फिर 2 2 3 एंड 4। ओके, सिंपल था सा। सो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -3। अब हम इसे -2 को ले रहे हैं, ठीक है, तो -2, जब हम -2 को लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये मैट्रिक्स बच जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं -1 0 2 2 2 2 एंड 2 3 4। ओके, सो हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 6 और इसे हम -1, क्या बचेगा जब -1 करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास 2 2 एंड 3 4। ओके, +2 +2 लेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो इसलिए +2 लिया हूँ मैं। +2 लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2 2 2 3। सो 2 2 एंड 2 3। ओके, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा, हमारे पास आएगा -2 + 4, सो वैल्यू क्या आएगा 12। सो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है मुझे जी आप हम लोगों को जी कि f इजक्वल टू x² y² i कैप y इंटू जे कैप गिवन है, कर्व जो y² इजक्वल टू 4x है और द गिवन पॉइंट इज गिवन है जो 0 0 2 4 4। ओके, सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें बोला जा रहा है। सो गिवन इंटीग्रल क्या है, सी f डॉट डी आर वैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी x² y² dx प्लस वाई इंटू डी वाई। ओके, डी आर वैक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी एक्स। डी आर वैक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ओके, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप इंटू आई कैप 1 x² प्लस y² इंटू डी एक्स हो जाएगा और जे कैप इंटू जे कैप इज 1, सो वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। और ये के वेक्टर 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के वेक्टर नहीं दिया गया है। ओके, कोई के वेक्टर में नहीं दिया गया है, इसलिए के वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, आप इसे यहाँ पर 0 के वेक्टर अभी लिख सकते हो। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें कौन से कर्व के लिए बोला है, 4 कर्व सी इक्वल टू y² इक्वल टू 4x। ओके, सो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y dy इक्वल टू 4 dx x के कंपेरिजन में। सो क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, y dy को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 dx। ओके, y dy को 2 dx लिख सकते हैं। तो हम इससे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसे पुट किया y² इक्वल टू 4x, y² इक्वल टू 4x, देन if we put the formula 0, y is equal to 0, then x is equal to 0 and y is equal to 4, तो 4 4 जा 16 and 4x, 1 second, 4x, so x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 जा 16, so 0 to 4। ओके, so 0 to 4 x² y² की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया 4x, जो गिवन था हम लोग का कर्व 4x, dx को dx ही रहने देते हैं, प्लस वाई डी वाई को क्या हम लोगों ने फाइंड किया है, वाई डी वाई इक्वल टू 2 dx। ओके, तो हमारा कौन सा फॉर्म में आ गया, dx के फॉर्म में आ गया।
तो हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 0 to 4 4x³ प्लस 2 dx। सो जब आप इंटीग्रेशन को इसे सॉल्व करोगे 4 को बाहर निकाल लो, x⁴ डिवाइडेड बाई 4 से 0 से टू 4 एंड 2 को बाहर निकाल लो तो x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 4 to 0। ओके, एंड 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1 एंड x⁴ का क्या आ जाएगा 4 4 माइनस 0 एंड प्लस 2 इंटू 4 माइनस 0। और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 264 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल। If this video helpful for you, then please like and subscribe this channel. Thank you so much guys for watching this video.